एनकाउंटर। अरे भूपेश कक्का, नक्सलियों ने स्वीकार कर लिया कि हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। ये कांग्रेस वाले शर्म नहीं खाते हैं भाई, शर्म नहीं खाते। जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए इस देश में आतंकवाद और नक्सलवाद का पोषण कांग्रेस पार्टी सालों से कर। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां आपने कमल फूल की सरकार बनाई है, ऊपर मोदी जी की कमल फूल की सरकार बनने वाली है। नक्सलवाद को जाना ही जाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टाइम्स नाउ को दिए एक विशेष साक्षात्कार में नक्सल विरोधी अभियान से लेकर आगामी लोकसभा चुनाव, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर एआई के बढ़ते दुरुपयोग तक कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस वीडियो में हम इस इंटरव्यू के प्रमुख अंशों का विश्लेषण करेंगे, उनके निहितार्थ पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। शाह ने विभिन्न राज्यों में नक्सलवाद से निपटने में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को नोट किया। विशेष रूप से भाजपा सरकार के तहत छत्तीसगढ़ की सफलता को रेखांकित किया है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में विकास पहलों तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने पर जोर दिया है, जिसमें शाह ने राहुल गांधी के इस आरोप को खारिज कर दिया है कि भाजपा आदिवासियों को वनवासियों के रूप में लेबल करती है। ये कहते हुए कि भाजपा सरकार ने आवास, पानी और बिजली जैसे कदमों के साथ आदिवासी समुदाय के कल्याण को प्राथमिकता दी है। वहीं जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए शाह ने न्यायपालिका की भूमिका पर जोर दिया है और व्यक्तियों से कानूनी सहारा लेने का आग्रह किया है यदि एजेंसियां अपनी सीमाओं को लांघती है। उन्होंने भ्रष्टाचार से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। आगे उन्होंने रायबरेली में भाजपा की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के बारे में, साथ ही अमेठी और रायबरेली निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा में देरी के लिए कांग्रेस का मजाक उड़ाया है। साथ ही शाह ने अपनी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से भ्रामक वीडियो के प्रसार की निंदा की और अविश्वास व्यक्त किया और कहा कि कोई भी इस तरह की रणनीति का सहारा लेगा। आगे उन्होंने कहा कि धर्म के बजाय आर्थिक मानदंड के आधार पर आरक्षण की वकालत करनी चाहिए। मुस्लिम आरक्षण को हटाने और उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों का फिर से आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है। वैसे शाह का जो इंटरव्यू है वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण घटना है। नक्सलवाद से निपटने, जांच एजेंसियों के उपयोग और आरक्षण पर उनकी टिप्पणियां इस बात का संकेत है कि भाजपा चुनाव से पहले अपने एजेंडे को कैसे तैयार करती है। इसके अतिरिक्त शाह के बयानों से सरकार का विपक्ष के बीच चल रही राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का भी पता चलता है। राहुल गांधी के आरोपों पर शाह की प्रतिक्रिया और रायबरेली में उम्मीदवार चयन पर उनकी टिप्पणियां कांग्रेस को निशाना बनाती है और चुनावी प्रतियोगिता को और अधिक रोचक बनाती है। आपको बता दें कि शाह के साक्षात्कार में कई मुद्दों पर उनकी सरकार के रुख का पता चलता है। नक्सलवाद पर उनकी टिप्पणियां विकास के लिए सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करती है, जबकि जांच एजेंसियों पर उनकी टिप्पणियां कानून के शासन की प्रति उनकी प्रतिबद्धता को इंगित करती है। हालांकि आरक्षण पर उनका प्रस्ताव विवादास्पद होने की संभावना है, जबकि कुछ लोगों का तर्क हो सकता है कि आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण अधिक न्यायसंगत होगा। अन्य लोगों का तर्क होगा कि ये हाशिए से समुदायों के ऐतिहासिक अन्याय की संबोधित करने में विफल रहेगा। आगे शाह ने नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में 250 नक्सलियों आत्मसमर्पण किए जाने की बात भी कही। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के शासन के दौरान छत्तीसगढ़ में 5 जिले नक्सलवादी गतिविधियों से प्रभावित थे, जबकि भाजपा के शासन में अब केवल 1 जिला प्रभावित है। बाकी शाह के नक्सल विरोधी अभियान पर बयान सरकार के नक्सलवाद से निपटने की रणनीति के अनुरूप है, जो सुरक्षा बलों के माध्यम
माध्यम से दबाव और विकास पहलों के माध्यम से जीतने के दोहरे दृष्टिकोण पर आधारित है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नक्सलवाद एक जटिल मुद्दा है जिसके लिए दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता होती है, जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी को संबोधित करना शामिल है। तो इस तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के टाइम्स नाउ को दिए गए इंटरव्यू में नक्सलवाद से लेकर आरक्षण तक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भाजपा के रुख को रेखांकित किया गया है, जबकि साक्षात्कार में कुछ विवादास्पद बयान दिए गए। ये आगामी चुनाव के प्राथमिकताओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस साक्षात्कार में उठाए गए मुद्दे निस्संदेह देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एयर न्यूज़। नमस्कार।